मोक्ष प्राप्ति करता है, ऐसा वह धर्म सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो उसमें से सबसे पहले क्रम पर सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए उन्होंने कहा कि जो आप्त आगम और आगम के ईश अर्थात आप्त आगम के प्रवर्तक जो अरहंत परमात्मा है, जिनके माध्यम से आगम प्रवर्तित हुआ है, ऐसे उस आगम के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। जब ये हमने पढ़ा तो फिर हमने कहा कि हमें आप्त का लक्षण बताइए। आप्त के श्रद्धांत तो तभी कर पाएंगे जब हम आप्त के बारे में जानेंगे, अरहंत के बारे में जानेंगे, तभी तो अरहंत का आगम का और जो हमारे गुरु हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, मुनिजन हैं, उनका श्रद्धान कर पाएंगे। तो उस क्रम में सबसे पहले आप्त की चर्चा करते हुए आचार्य देव ने कहा, आप तो नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यम नियोगेन नान्यथा है आप्तता भवेत। आप्त जो हैं वो दोषों से रहित होते हैं और सर्वज्ञता से सहित होते हैं, और उनकी जो वाणी होती है वह पूर्वापर विरोध रहित और हित का उपदेश देने वाली होती है। क्योंकि जो जो जीव वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उनके मुख से निकलने वाली सारी बात जगत का कल्याण करने वाली ही होती हैं, हित का मार्ग बताने वाली ही होती हैं, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकती। ये कहते हुए कहा कि इनसे सहित जो है ना, वही आप्त है, इसके बिना आप्तता संभव नहीं है। तो जो दोषों से रहित वाली बात आई थी, तो हमने आचार्य देव से कहा कि हे आचार्य, अब आप हमें वो दोष बताइए, ऐसे वो कौन से दोष हैं जिन दोषों से रहित हमारे आप अर्थात अरहंत परमात्मा होते हैं। तो अब हम इसी क्रम में छठवें श्लोक को पढ़ते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं, देखें सभी लोग। देखिए, छुत आ गया, शेयर हो गया, दिख रहा है सबको? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहश्च यस्याप्तता यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। पुनः बोलता हूं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। ठीक है, 4 स्टेप है। क्षुत पिपासा जरातंक एक स्टेप, जन्मांतक भयस्मयः दूसरा स्टेप, तीसरा नाराग द्वेष मोहाश्च चौथा यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। क्या कहा? क्षुत, पिपासा, जरा, आतंक, जन्म, अंतक, भय, इसमय, राग, द्वेष और मोह, यस्य आप्तः जो आप्त हैं, है ना, जो अरहंत परमात्मा हैं, उन अरहंत परमात्मा के ये दोष नहीं होते, माने इन दोषों से जो रहित होते हैं, सा वह आप्तः प्रकीर्त्यते, उन्हें आप्त कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, क्षुत अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास, जरा अर्थात बुढ़ापा, आतंक का मतलब है वो आतंकवादी वाला आतंक नहीं, वो भी एक प्रकार से डर आदि के अर्थ में लिया जाता है, परंतु यहाँ आतंक का अर्थ लिया है रोग, व्याधि, और इसी में उन्होंने जन्म को सम्मिलित कर लिया है ना, जन्म। और इसके बाद तुरंत ये आता ना, यहाँ यहाँ से ये जन्म, तो जन्म का मतलब तो जन्म हो गया। ठीक है,
फिर इसके बाद यहां से निकलेगा अंतक। अंतक, अंतक का मतलब है मरण और भय। दो अर्थ निकाले इसमें से। अंतक का मतलब मरण और भय। फिर यहाँ आया इसमय शब्द। इसमें हम एक बार और पढ़ चुके, याद आया आप लोगों को? कहा? जहां सम्यक दर्शन का स्वरूप आया था ना, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानाम, बृहद द्रव्य संग्रह में वही है जी, बृहद द्रव्य संग्रह में अंतिम नहीं नहीं, इसी में आया था। अच्छा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः त्रिमूढ़ा कहाँ गया? एक मिनट में शेयर कर देखता, बता बोलता हूँ आपको देखकर। चौथा वाला में है, इसमें फोर्थ वाला श्लोक में। श्रद्धा धर्मार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मस्तांगम सम्यक दर्शन अस्मय। तो यहाँ पर अस्मय, इसमय शब्द का अर्थ क्या है? मद है ना, मद, अहंकार, घमंड। और उसी इसमय में उन्होंने राग, द्वेष, मोह और रोग को भी इसी में ले लिया। चा, और ये जो चा है, इस चा में इसके अतिरिक्त 18 दोषों में से इसके अतिरिक्त जो बचते हैं, चिंता, निद्रा, आश्चर्य, अरति, पसीना और खेद, ये 18 दोष यस्यः जिनमें न नहीं है, चा उसे ही आप्तः प्रकीर्त्यते, आप अर्थात अरहंत, प्रकीर्त्यते अर्थात कहते हैं। देखो, अगर मूल श्लोक से अगर आप नाम लेंगे तो यहाँ पर तो क्षुध का मतलब सबसे पहला दोष क्षुधा अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास, ठीक है, जरा अर्थात बुढ़ापा, अंतक अर्थात ये जो जरा के बाद ये आतंक लिखा ना, आतंक, रोग, आतंक का मतलब हो गया रोग, रोग व्याधि एक ही बात है ना। और फिर इसके बाद जन्म का मतलब, यहाँ इन्होंने एक शब्द छोड़ दिया जन्म, तो यहाँ जन्म पूरे श्लोक में है जन्म, तो जन्म का मतलब तो जन्म ही हो गया, ठीक है। लोगों की ऑडियो, हाँ। फिर इसके बाद है इसमें से निकलेगा अंतक। तो अंतक का मतलब हो गया मरण भी और भय, ठीक है। फिर इसमें माने मद, राग, द्वेष, मोह, रोग, इसमें शब्द में से उन्होंने 4 लिए हैं। और चा का मतलब इसके अतिरिक्त 18 दोषों में से जो रह गए हैं, वो दोष जिनके नहीं होते हैं, यस्य ना, जिसके नहीं होते, सा आप्तता आप्त प्रकीर्त्यते, उन्हें आप्त कहते हैं, उन्हें अरहंत कहते हैं। अब ये तो मूल श्लोक में 6वें श्लोक में केवल नाम आए हैं। मैंने आपको इससे पहले एक हिंदी वाला छंद भी बताया था, वो मैं फिर से बोलता हूं, है ना। जिसको नोट करना हो वो नोट करने, अन्यथा याद रखें। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष मरण जुत ए अष्टादश दोष नाही होत अरहंत के सोच विलायक मोह। जन्म, जरा, त्रिखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, राग, द्वेष और मरण, ये 18 दोष हैं, ठीक है। ये 18 दोष जिनके नहीं होते वो आप, भैया जी ये वाला आप उसमें लिख के दीजिएगा। हाँ, मैं इसमें लिख कर भी भेज दूंगा, अन्यथा ये रिकॉर्डिंग डालूंगा तो आप लोग दोबारा सुन के भी उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें लिख के भी भेज दूंगा। क्लियर हो गया? सबसे पहला क्या है? जन्म, माने जो जन्म मैंने बोला है उसमें सबसे पहले जन्म है, और हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्षुधा है, ठीक है। यहाँ सबसे पहला दोष आया है क्षुधा। अब देखिए, वो जो मैंने छंद आपको सुनाया है उसमें सबसे पहले जन्म है, क्योंकि जन्म के बाद ही तो क्षुधा आदि का काम शुरू होगा।
अगर जन्म ही नहीं है तो सब कुछ है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले दोष में जन्म को लिया। जिनका पुनः जन्म नहीं होता वो आप तो होते हैं। अब अगर कोई अन्य दर्शन वाला अपने आराध्य भगवान को आप्त कहे और साथ में उनका अवतार भी कहे तो हम क्या कह देंगे कि अगर आप्त है तो अवतार नहीं, अवतार है तो आप्त नहीं, और आप्त नहीं तो आराध्यपना नहीं, आराध्यपना नहीं तो हम उन्हें नमस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि आप्त की पहली कंडीशन है कि उनका अब फिर से जन्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म एक दोष है, और दोष से सहित अगर हम किसी को आराध्य कहेंगे तो फिर तो एक एक दोष से सारी दुनिया ऐसी है जिस किसी में एक दोष नहीं है, किसी में दूसरा नहीं है, किसी में तीसरा नहीं है ना। तो एक एक दोष के अभाव वाले को और हम इस तरीके से आराध्य मानने लगेंगे तो लगभग सबको ही आराध्य मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहा कि इन 18 में से अगर कोई भी दोष होता है तो उनमें आप्तता संभव नहीं है। ठीक है, जिसका जन्म नहीं होगा उसका बुढ़ापा नहीं आएगा और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। नहीं माने कोई कहता है कि जब वो वृद्ध हो गए तो फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया। समझ में आता मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? माने एक तरफ तो वो अपने आराध्य भी कहते हैं उनको, है ना, अपने अपने माने अपन आराध्य कहें, वो अपनी भाषा में एक तरफ तो उन्हें आप्त भी कह रहे हैं और दूसरे तरफ उनका जन्म भी बता रहे हैं, उनका बुढ़ापा भी बता रहे हैं, उनकी मृत्यु भी बता रहे हैं, है ना। ये सब अगर कह रहे हैं, अगर इन सब चीजों से आप इन सब चीजों के रहते हुए भी अगर आप उन्हें आप्त कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां आप्तता है ही नहीं। क्योंकि आप्त का लक्षण तो है कि वो 18 दोषों से रहित होते हैं। ख्याल में आया? अगर मैंने एक बार और जब अपनी बात हुई थी तब कहा था कि जन्म इस बात का प्रतीक है कि आपको अपनी पूर्व स्थिति में दुख है, कष्ट है, तो उस कष्ट को दूर करने, जैसे हम और आप बैठे हैं अभी, बैठे बैठे जब हम थक जाते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसा हिलते हैं, थोड़ा करवट लेते हैं, थोड़ा हिलते जुलते हैं, और अगर नहीं हो तकलीफ तो वैसे ही बैठे रहे। समझ में आता? तो वो फिर से जन्म लेना किस बात का प्रतीक है कि वो दुखी हैं, है ना। वो अवतार किस बात का प्रतीक है कि वो भी वर्तमान में जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो दुखी हैं। अगर सुखी होते तो क्यों स्थिति बदलनी पड़ती? वापस जन्म लेते। अगर स्थिति बदल रहे हैं तो स्पष्ट है कि वो कहाँ कोई ना कोई दुख है। तो यहाँ उन्हीं उन्हीं के क्रम से बता रहे हैं ये जन्म आदि जो हैं ये दोष हैं, और जो इन दोषों से सहित हैं उनकी आप्तता नहीं होती, और जिनके ये 18 दोष नहीं होते निश्चय से मात्र वही आप्त हैं। अब जब इसमें इन 18 दोषों की चर्चा चलेगी, मैं एक एक दोष की आपसे बात करूंगा तो काफी समय जाएगा, है ना। जैसे मैंने जन्म जरा आदि की बात आपसे की तो इतने में ही काफी समय लग गया। अब हमें इसकी टीका के आधार पर बात करनी है। मैं एक बार दोष आपको फिर से गिनवा देता हूं जिससे आपको 18 की संख्या क्लियर हो जाए। जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, भय, निद्रा, चिंता, श्वेत, राग, द्वेष और मरण। ठीक है, ये 18 दोष हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला दोष जो इसमें आया है क्षुधा। क्षुधा की बात करते हुए कहा कि जिन परमात्मा को क्षुधा नहीं होती, उन्हें भूख नहीं लगती, अरहंत परमात्मा को भूख नहीं लगती, अर्थात उन्हें भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जगत अपने द्रव्य अपने आराध्य को कितना भी प्रसाद चढ़ाएं, भोजन कराएं, जब उनके भोजन का टाइम हो गया, ऐसा ऐसा जो भी बातें हों, बोले ये सब कल्पित बातें हैं। अरहंत परमात्मा को किसी भी प्रकार की किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। अब जब इसकी टीका हमने पढ़ी तो वहां सदाशिवदास जी ने श्वेतांबर मतों की ओर से प्रश्नोत्तर रखते हुए उसका खंडन किया। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आप अगर अरहंत भगवान को
आहार नहीं हुआ ऐसा कहते हैं, तो आहार के बिना केवली भगवान की शरीर की स्थिति कैसे रहेगी? शरीर तो उनका है ना, शरीर की सत्ता तो अभी उनके है ना, केवल सिद्ध परमात्मा है जिनका शरीर नहीं है। तो अगर आप जिन आपके बारे में बता रहे हैं कि वो 18 दोषों से रहित हैं, तो आहार अगर उनके नहीं होता है तो आहार के बिना उनके शरीर कैसे रह सकता है? ठीक है, आहार के बिना तो किसी के शरीर की संभावना है ही नहीं। तो फिर वहां कहा कि आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप आहार की बात कर रहे हैं कि कबलाहार की बात कर रहे हैं? आहार दो प्रकार का होता है, एक सामान्य आहार है ना, और एक होता है कबलाहार। कबलाहार का मतलब कौर कौर करके, जैसा हम और आप भोजन करते हैं, ये कहलाता है कबलाहार। और जो प्रति समय हम कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, वो कहलाता है आहार। तो अगर आप ये कहते हैं कि केवली भगवान के आहार होता है तो कोई तकलीफ नहीं, उसकी तो हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि केवली भगवान को कबलाहार होता है, तो ये बात सच्ची नहीं है। केवली भगवान के कोई कौर कौर करके आहार नहीं होता, क्योंकि ऐसे आहार के बिना भी अगर देवगति के देवों की शरीर की स्थिति 33 सागर तक रह सकती है, तो फिर हमारे अरहंत के तो परम औदारिक शरीर है, और ऐसे उस परम औदारिक शरीर की स्थिति के लिए किसी आहार आदि की आवश्यकता नहीं है। उस आहार के बिना भी उनका शरीर टिक सकता है ना। और अगर आप सामान्य आहार की बात करते हैं तो ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, आगम का वचन है। आगम का वचन है कि एक इंद्रिय जीव से लेकर और 13वें गुण स्थान वर्ती संयोग केवली तक आहार होता है। आहार होता है माने श्वेतांबरों को ये जो बिंदु आगम के आधार पर आया, आगम के इस कथन का वो सही अभिप्राय नहीं समझ पाए, तो उनने केवलियों को आहार कहना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न करते हुए बात की उनसे कि आप ये बताइए कि केवलियों को आहार होता है, आहार केवली लेते हैं या कबलाहार लेते हैं? अगर आहार की आप बात करोगे तो कोई तकलीफ नहीं, केवलियों के पहले एक इंद्री से लेके संयोग केवली 13वें गुण स्थान तक केवलियों के आहार होता है। कौन सा आहार होता है? कर्म नो कर्म आहार। आपको पता कितनी कर्म वर्गणाएं प्रति समय ग्रहण करता है जी? कितनी कर्म वर्गणाएं आप लोगों को पता है? सिद्धों का अनंत भाग। 3 काल में जितने सिद्ध होने वाले, 3 काल में, हाँ, भूतकाल में जितने सिद्ध हो गए हैं, वर्तमान में 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो मोक्ष जा रहे हैं, भविष्य काल में जितने भी मुक्ति को जाएंगे, ऐसे जो 3 काल के सिद्ध हैं, उनका अनंतमा भाग और अभव्य राशियों का अनंत गुना। अभव्य राशि का अनंत गुना माने इतने कर्म नो कर्म परमाणु ये जीव प्रति समय ग्रहण करता है। उस ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? आहार। उसका नाम क्या है? आहार। तो ये आहार तो केवली के होता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि कौर कौर वाला, जैसा हम और आप आहार करते हैं, ऐसा आहार केवली भगवान के होता है, तो जवाब दिया कि नहीं होता। और अगर नहीं होता तो फिर वो कहते हैं, फिर उनके शरीर की स्थिति कैसी रहती है? तो फिर उन्हें सदाशिव दास जी तर्क देते हुए और प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जब हमारे देवगति के देव है ना, जिनकी आयु 33 सागर तक की होती है, ऐसे उन देवों के शरीर की स्थिति भी बिना कबलाहार के होती, वो भी आहार नहीं करते। ये अलग बात है कि उन्हें आहार, केवली को तो आहार का, कंठ से अमृत झरता। केवली को तो आहार का विकल्प भी नहीं है। उन देवगति के देवों को उनकी जितनी सागर की आयु होती है, माने 2 सागर की आयु वालों को 2000 वर्ष बाद, है ना, 22 सागर की आयु वालों को 22,000 वर्ष बाद, 33 सागर की आयु वालों को 33,000 वर्ष बीतने के बाद, है ना,
एक बार 33,000 वर्ष बीते तब उन्हें भोजन का विकल्प आता है, तब भी उन्हें कौर कौर वाला आहार नहीं करना पड़ता। उसके बिना भी उनकी शरीर की स्थिति रह सकती है, रहती है। तो फिर जो परम औदारिक देह के धनी है ना, केवल ज्ञानी, अतिशय सहित जो हमारे अरहंत परमात्मा हैं, आप्त भगवान हैं, उनके शरीर की स्थिति के लिए किसी कबलाहार की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से एक तो इसमें इस आहार से संबंधित विषय में बात थी। ये सारे प्रमाण इसमें आए हैं, चतुर निकाय भैया जी, का, इन सब का स्थिति कैसे रहती है ना। तो भैया वहां जी, जवाब दिया। उसी प्रकार केवली भगवान भी कर्म नौकर्म वर्गणा के आहार से ही देह की स्थिति, केवली भगवान के कर्म नौकर्म जो आहार होता है ना उनका, उसके द्वारा ही केवली की शरीर की स्थिति रहती है। उन्हें और भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। एक, भैया जी, हाँ, ये फिर आहार वाला एक इंद्रिय से आप बोल रहे हैं ना जो लागू होता है, तो हम लोग पे भी लागू होता है। अपन पे भी लागू होता। हाँ, अपना भी प्रति समय, अभी अपन बैठे हैं ना, प्रति समय सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत गुणे कर्म परमाणु आ रहे हैं हमारे भावों के निमित्त से प्रति समय। और अरहंत भगवान के भी 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान के भी आ रहे हैं उनके। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे जो कर्म आते हैं, हमें तो आश्रव के दो भेद है ना, एक सांप्रायिक आश्रव और एक ईरियापथ आश्रव है ना। तो हम लोगों के तो सांप्रायिक आश्रव होता है। कसाय सहित जो कर्म नो कर्म आते हैं ना, वो सांप्रायिक आश्रव है। और कसाय से रहित जो मन वचन काय के निमित्त से जो कर्म परमाणु आते हैं, वो इरियापथ आश्रय। तो उसकी स्थिति बहुत कम होती है, आए और गए, आए और गए जैसी स्थिति। हमारे तो क्या होता है, कसाय सहित है ना, इसलिए जो कर्मों का आश्रय होता है उनकी स्थिति भी बनती है और उनका अनुभाग भी बनता है ना। केवलियों के कर्म आते तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति नहीं होती, उनका अनुभाग नहीं होता। बस एक समय में वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं इस तरीके। लेकिन वो वर्गणाएं आती तो हैं, है ना। तो उनके निमित्त से शरीर की स्थिति रह जाती है, कबलाहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये यहाँ पर श्वेतांबर मत का एक बहुत बड़ा खंडन है ना। वो इस चीज को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें तर्क देकर स्पष्ट किया कि जब हमारे असंयमी चौथे गुणस्थानवर्ती देव जो असंयमी हैं, ऐसे उन चौथे गुणस्थानवर्ती देवों के, अरे नारकियों के भी तो भोजन नहीं होता। भूख लगी है, 3 लोग का नाच झुका है, लेकिन भोजन मिलता कहाँ है। और भोजन नहीं मिलता तो शरीर की स्थिति रहती कि नहीं रहती है? रहती है। कब तक रहती पूजा है? में भी आता है। इतनी आयु है तब तक शरीर की स्थिति रहती है। समझ में आया? इसका मतलब शरीर की स्थिति के लिए आहार, एक कबलाहार आदि का उससे कोई संबंध नहीं है। इस तर्क के द्वारा केवलियों को कबलाहार सिद्ध कर देना यह अज्ञान है, ये भूल है, जो अभी तो है ही है, आगामी भवों में भी संस्कार बना के आगे के भव भी खराब कर सकती है। इसलिए हमारे ख्याल में ये आना चाहिए। ठीक है भैया, भैया नौकर्म आहार में क्या आएगा? शरीर के सब वही मैं पूछ रही हूँ। जिनसे शरीर का निर्माण होता है, उसी कर्मण वर्गणाएं जो आती हैं वो नौकर्माहार कहलाता है। नौकर्म, ओके, ठीक है भैया। ठीक है। इस तरीके से ये कर्म नौकर्म आहार तो उनके होता है, पर उनके कबलाहार नहीं होता, ये वाली बात कही। फिर इसमें आया केवली की तो मनुष्य गति के शरीर में स्थिति है, इसलिए अपनी देह के समान कबलाहार से, वही वाली बात कि केवली तो मनुष्य गति के हैं ना, मनुष्य गति के हैं, तो जैसे हमें अपनी शरीर की स्थिति के लिए आहार चाहिए होता है, ऐसे उन्हें भी चाहिए होता है। तो उनको जवाब दिया कि शरीर के समान पसेव खेद उपसर्ग परिचय आदि भी केवली की। फिर तो तुम कहोगे कि जैसा हमें पसीना आता तो उससे केवली को भी आना चाहिए, जैसा हमें गलती करने के बाद खेद होता है वैसा केवली को भी होना चाहिए, जैसा हमारे ऊपर उपसर्ग होता है वैसा केवली के ऊपर भी होना चाहिए, जैसे हमें परिचय होते हैं ऐसे केवली के भी होने चाहिए। देखो भैया, एक केवल ज्ञान से पहले मुनि अवस्था में परिचय हो सकता है, केवल ज्ञान से पहले मुनि अवस्था में उपसर्ग हो सकता है। समझ में आया?
उपसर्ग हो सकता है, परिचय हो सकते हैं, है ना, और कोई त्रुटि होने के कारण से खेद हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद ना उनके शरीर पे पसीना होता है, ना उन्हें किसी बात का खेद होता है, ना उनके ऊपर कोई उपसर्ग हो सकता है, ना कोई परिचय हो सकता है। तो आपके समझ में आया ये वाला तर्क कि नहीं? वो उसने तर्क दिया कि केवली भगवान का शरीर मनुष्य का है और हमारा शरीर भी मनुष्य का है। तो हम जैसे मनुष्यों को अपने शरीर की स्थिति के लिए जैसे आहार की आवश्यकता पड़ती है, वैसे केवली भगवान को भी पड़ती है। तो उनसे कहा कि अगर आप आहार की बात करोगे तो फिर आपको तो बहुत सारी चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी। क्या क्या करना पड़ेगा कि मनुष्य के शरीर में तो पसीना भी होता है, तो फिर केवली के भी पसीना मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर मनुष्य को तो उपसर्ग भी होता है, मुनि अवस्था में उपसर्ग भी होता है ना, तो तुम्हें केवली के भी उपसर्ग मानना पड़ेगा। फिर मुनि अवस्था में तो परिचय भी होते हैं, तो केवली के भी परिचय मानने पड़ेंगे, है ना। और जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक तो भूल भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है, तो भूल होगी तो उसके पश्चाताप स्वरूप खेद भी होगा, तो आपको ये दोष भी मानने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा मानते हैं तो कहा कि केवली भगवान का परम औदारिक शरीर है ना, इसलिए भोजन के बिना उनके शरीर की स्थिति में कोई तकलीफ नहीं है, और उसी परिचय के उसी अतिशय के प्रभाव से उन्हें न पसीना आता है और न भूल ना होने के कारण ना खेद होता है, ना उपसर्ग होता है, ना किसी प्रकार के। आपको पता, केवल ज्ञान होने के पहले तक पार्श्वनाथ पर उपसर्ग था, है ना। यहाँ केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वहां उपसर्ग आदि सब दूर। समझ में आया? उपसर्ग आदि फिर रह नहीं सकते। अगर आप हर चीज मनुष्य की स्थिति से तुलना करोगे तो उनके ये सारे दोष भी मानने पड़ेंगे, जिनको तो आप मानते नहीं और ये कह देते हो कि वो तो अतिशय से नहीं है। तो फिर ये कहो ना कि अतिशय से भूख भी नहीं है, अतिशय से भोजन भी नहीं है, ठीक बात है। इस तरीके से आपको ये स्वीकार, लॉजिक पूरा पूरा लॉजिक से समझना होगा ये। हाँ हाँ, कि अगर एक को मानते हैं तो हाँ, इसलिए वहां उन्होंने तर्क देकर माने सदाशिव दास जी ने ये टीका में जो जो बिंदु लिखे ना, ये आगम से आए हुए बिंदु हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ भी पढ़े, श्वेतांबरों की मान्यता के लिए उनके ग्रंथ भी पढ़े और फिर उनका उद्धरण दिया। यहाँ पर अभी 3-4 पेज की टीका है, आप लोगों ने तो शायद 1-2 पेज पढ़े होंगे, है ना। उसमें एक एक बिंदु में ऐसा कहा। अब आप सोचो, अपन को तो क्या लगता है, अपन लोगों तो रोटी बनी बनाई मिल गई है, खाने बस का काम है क्या, तो भी हमें खाने में आलस आता है, तो भी हमें प्रमाद आता है कि हमारे पास समय नहीं है। अब आप सोचो, ये जो 4 पेज की टीका इस श्लोक पर है, 2 लाइन के इस श्लोक पर जो 4-5 पेज की टीका सदाशिव दास जी ने लिखी, उसमें उनने कितने ग्रंथों को पढ़ा, बहुत गहरा अध्ययन किया होगा भैया जी, बहुत गहरा। उनके यहाँ कौन सी मान्यता चलती है, कबलाहार से संबंधित उस मान्यता को सारे को निकाल कर यहाँ रखा, फिर उसको तर्क की कसौटी पर कसा और फिर अपना व्यू देते हुए कहा कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते तो ये भी आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, वस्तु के स्वरूप में तो ऐसा आया है। उनकी अब अपन को प्रश्न ये लगता है क्या कि जब वो दिगंबर थे, दिगंबरों के बीच में ही उन्होंने शास्त्र रखना था, है ना, तो फिर इतनी मेहनत क्यों की? दिगंबर तो नहीं मानते केवली को कबलाहार, है ना, दिगंबर तो नहीं मानते, तो फिर इतनी सारी इतनी इतनी रामायण क्यों उन्हें बतानी पड़ी कि मानते तो नहीं है, लेकिन आने वाले कल का कुछ नहीं पता, कौन किसके साथ में उठेगा बैठेगा, किन की बातें सुनेगा करेगा, किन से प्रभावित हो जाएगा, है ना। उसे लगेगा क्या, मान लीजिए अपन एक किसी नए बालक से बात करें, जिसके अपने दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेने वाला जो बालक है, उससे हम बात करें और ये कहें कि केवली हमारे जैसे मनुष्य हैं, जिन अरहंत भगवान की हम पूजा करते हैं वो हमारे जैसे मनुष्य हैं, तो फिर वो कहेगा, क्या कहेगा कि फिर वो भोजन कब करते हैं, साहब क्यों जैसे हमें अपने ही
स्थिति, शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए पड़ता है, तो फिर उनको भी तो चाहिए पड़ता होगा, है ना। तो जब वो ये वाली बात पूछेगा, श्वेतांबर जब ऐसी बातें करके किसी को गुमराह करेंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि देख भाई, ये भोजन से जीवन नहीं चलता है, शरीर की स्थिति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर अगर भोजन से ही रहबे, तो वो पूजन की पंक्ति याद आती है आपको, है कौन सी? नरक में भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, भोजन बिन पूजा में आता है। तो में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। पेट मनुज क्यों मरता है। भोजन के बिना नरकों में तो जीवन है, और जो जो बढ़िया भरपेट खाना खा के बैठा हुआ है, आधे घंटे बाद वो मर जाता है। इसका मतलब क्या कि शरीर की स्थिति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए केवली भगवान जो अतिशयकारी होते हैं, है ना, ऐसे उन केवली भगवान के शरीर की स्थिति बिना भोजन के भी रह सकती है। उन्हें किसी प्रकार का कबलाहार की आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि वो कर्म नो कर्म वर्गणाएं उनके आती हैं, और उनका ग्रहण तो अभी 13वें गुण स्थान का जब अंतिम समय आएगा उससे पहले तक, है ना। 13वें गुण स्थान का अंतिम समय आया और उन्होंने 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया, और 5 अक्षरों का उच्चारण में जितना समय आता है उतने समय तक 14वें स्थान में रहे और शरीर से रहित हो गए और अयोग केवली बन गए। अयोग बनते हुए सिद्ध अवस्था की प्राप्ति उन्होंने कर ली। ये क्रम है ना। इसलिए अगर कोई ऐसा तर्क देवे तो उस तर्क का जवाब इसमें आ गया। और दूसरा यही दिया कि आप स्थिति की अगर बात करते हैं, मनुष्य जैसी बात करते हैं, तो जो जो कमजोरियां मनुष्य की होती हैं वो सब उनकी माननी पड़ेगी। तो आप पसीना तो आप नहीं मानते हो, परिचय तो आप भी नहीं मानते हो, है ना। ये इस तरीके से भैया जी कई लोग पसीना आ गया इसके लिए कितना वो करते हैं। वो यही तो मैं बता रहा हूँ कि कितना बड़ा ज्ञान है। दोष है वो, ये कहते हैं जिन परमात्मा की प्रतिमा को पसीना आ गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया। जरा विचार तो करो, ये अतिशय जो है, ये आप लोग ये जानते हो अतिशय बतिशय, ये जो इस तरीके के अतिशय होते हैं वो कैसे होते हैं। कहीं कहीं किसी क्षेत्र पर कोई विशेष प्रकार का घटना घटने वाले जो अतिशय होते हैं ना, विशेष प्रकार की जो अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं होती हैं ना, उन घटनाओं को सुनते हैं। पहले तो जहां पर किसी प्रकार का कुछ कल्याणक आदि होते हैं, उनके आधार पर क्षेत्रों का निर्णय होता है, वो एक अलग है, वो छोड़िए अभी। तो इन घटनाओं के आधार पर जो बात चलती है, तो आप जरा सोचो कि अगर इस तरीके से जो घटनाएं घटती हैं, उनका निमित्त कौन है? रमेश जी भाई साहब, कौन करता है उनको? इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो केवली भगवान के भक्त जो व्यंतर आदि है ना, भैया जी देव के निमित्त से ये सब होता है। भवनवासी देव वगैरह करते लेकिन हैं। वो व्यंतर केवली भगवान के स्वरूप को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। जो केवली भगवान का भक्त होगा वो केवली भगवान के स्वरूप को जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। 18 दोषों से रहित होते हैं। जब 18 दोषों से रहित होते हैं तो पसीना तो एक दोष है। हम दोष के द्वारा उनकी प्रभावना करें, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया कि दोष के द्वारा किसी की प्रभावना वो भी नहीं कर सकते। इसलिए कदाचित कहीं पर किसी प्रकार की सीणन होने के कारण या विशेष प्रकार की उस स्थान की प्राकृतिक स्थिति होने के कारण कहीं थोड़ा सा वो जल आदि दिखाई देने लग जाए तो वो कोई अतिशय नहीं है ना, वो तो दोष है। चमत्कार बता दे। हाँ, जगत भैया जी चमत्कार बता दी, सच्चा हो जाए। या जगत चांदखेड़ी में 31 की रात में बहुत पब्लिक इकट्ठी होती है। हाँ भाई तो कह रहा हूँ जगत यदि अभिषेक हो रहा है रात में। अभिषेक का भी आया था भैया जी, इस टाइम में भी अभिषेक हो रहा है। हाँ वो सब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपन आपको इसमें हंसी आ रही है ना। अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ते तो आप भी कहते कि केवली को कमलाहार होता है। समझ में आया? इसलिए ये सारी बातें हमें जब कोई कहता है ना, तो हमें ये इस पे आश्चर्य लगता है, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये बात चल रही है और जिनको नहीं चल रही है।
उन्हें ये ठीक लगता है कि बात तो सही है, बात तो सही है, इसलिए तुम्हें ये गलत बात सही नहीं लगने लगे, कोई गलत बात सही नहीं लगने लगे, इसके लिए अपने तर्कों भैया जी, के आधार पर हम भैया जी, जैसे मुनियों को कबला आहार होता है तो उनको निहार भी होता है, लेकिन केवली भगवान को ना कबला आहार होता है ना उनका निहार होता है। तीर्थंकर केवली को किसी प्रकार का आहार विहार निहार आदि आहार तो होता है, केवली को आहार तो होता है, कौन सा? मुनि अवस्था में। कबला आहार नहीं मुनि होता। अवस्था में, मुनि अवस्था में आहार तो होता है ना, इक्षुरस का आहार हुआ था, खीर का आहार हुआ था, तो आहार तो होता है, निहार नहीं होता, निहार आदि नहीं होता, ठीक है ना। वो उनके शरीर की ऐसी व्यवस्था होती है कि वो उसको उस पदार्थों को वैसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं अतिशय में, इस तरीके की बात है, ठीक है मालती जी। आहार तो तीर्थंकर का होता नहीं, तो अपन दीक्षा कल्याणक में वो आहार देते हैं, वो कोई वैसा थोड़ी होता है उनको, ठीक है। कब कब होता है? मुनि अवस्था, नहीं केवली भगवान का मुनि अवस्था में केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होने पर नहीं हो सकता। ख्याल आ गया? अब देखो 1 ही मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी, पर हमने एक ही दोष की बात कर पाई है ना, श्वेतांबर मत समीक्षा के अंतर्गत एक ही दोष की आज हमारी बात हुई कि ये उनके आहार नहीं होता, और अगर आप आहार कहते हो तो आप उसमें कौन सा आहार कह रहे हो, ये कहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कबला आहार कहते हो तो गलत है। और आप अगर ये तर्क देते हो कि कबला आहार के बिना शरीर की स्थिति कैसे रहती है, तो फिर तो बहुत सारे बिंदु और भी हैं जो उनमें होने चाहिए, लेकिन आप उन्हें अतिशय से नहीं होना मानते हैं, तो अतिशय से भूख भी मत मानो, अतिशय से कबला आहार भी मत मानो। इस तरीके से एक बिंदु की हमने बात की, और जो भी और पॉइंट्स है काफी सारे, तो इन पॉइंटों भैया जी